हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इंडियन कोस्ट गार्ड से संबंधित एक स्ट्रेटजी जो कि क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सके, जैसे आपने देख लिया होगा थंबनेल में। तो उस तरह से आज हम उसी टॉपिक पर खासकर बात करेंगे, आपसे खुलकर बात करेंगे आज। और एग्ज़ाम का रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, तैयारी सब कुछ करता है बट सबका एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाता। तो वही वो लोग क्या गलतियाँ करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। और वो सारी गलतियाँ मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैंने भी उन सारी गलतियों को ओवरकम करके मैंने लगभग 2 बार इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है और मैंने मेडिकल तक पहुँचा हूँ। तो मेरे पास कुछ अपना जो एक्सपीरियंस, उसी बेस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो जैसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनका ये मिथ होता है कि इस एग्जामिनेशन में चूँकि सीटें बहुत कम होती है तो एग्जामिनेशन क्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक सही तरीका फॉलो करते हैं स्टडी करने का, ठीक है, तो आप भी इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको वहीं आज तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन के सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसके सिलेबस को डाउनलोड करें, ठीक है। और सिलेबस को एक बार अच्छे तरीके से पूरा देख जाएँ, एक बार 2 बार अच्छे से आपको सिलेबस देखना है। आफ्टर दैट आपको सिलेबस देखने के बाद आप चाहें तो बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं। मैंने बुक बहुत कम पढ़ी थी, मैक्सिमम जो है मैंने यूट्यूब से हेल्प लिया था, तो मुझे उतना बुक्स का उतना अनुभव नहीं है। हाँ, अगर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बुक्स ले चाहें तो एक अच्छा कोई प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं। देखिए, अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़माने में आप बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको यूट्यूब से आपको हेल्प मिलेगी। और ऐसे काफ़ी कैंडिडेट हैं, आप देखिए हो गया डिफेंस के लिए, चाहे वो एयरफोर्स का हो या नेवी का हो या आर्मी का हो, और बहुत सारे बंदे हैं जो यूट्यूब की मदद से केवल वो बहुत सारे अपने एग्जामिनेशन को क्रैक किए हैं और आज सफल भी रहे हैं। तो मैंने भी यूट्यूब से ही मैक्सिमम सोर्स को फॉलो किया था। मैं आपको बताऊं तो यूट्यूब से मैंने आर एस सर की जो फीस के लिए है, तो मैंने फ़ीस की तैयारी के लिए मैंने आर एस सर को फॉलो किया था उनके यूट्यूब चैनल से। और साथ में जो वो अन अकेडमी पढ़ाते हैं, मैंने उनसे वहाँ की वीडियो से मैंने तैयारी करी थी और मुझे काफ़ी हेल्प मिला, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, चूँकि आप भी जानते हैं कि इसमें सेक्शन 2 होते हैं, पहला जीडी होता है, दूसरा डीबी होता है। तो डीबी के तो मैथ रीजनिंग और ये बेसिक चीज़ें कुछ आपको जीके चाहिए तो आपको लूसेंट से कवर कर सकते हैं। साथ में जैसे आपको मैथ रीजनिंग का प्रिपरेशन करना है तो मैं कहूँगा आपकी बेसिक क्लियर करने के लिए आप अरिहंत का बुक पढ़ सकते हैं। अगर अरिहंत का बुक आपको थोड़ा सा ये ज़्यादा टाइम टेकन है तो आप यूट्यूब से उस टॉपिक से संबंधित, जैसे आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना है तो टाइम एंड वर्क से आप वीडियो जो है यूट्यूब से दे सकते हैं। आपको सबसे पहले आप टॉपिक देखिए सिलेबस में कि कौन सा टॉपिक है डीबी में, और उन सारे टॉपिक को आपको उसको नोट डाउन कीजिए और एक एक करके आप सबको तैयार कर लीजिए। तो मैथ रीजनिंग का आपको ऐसे ही करना है, इंग्लिश का भी आपको वैसे ही करना है यूट्यूब की हेल्प से। एक चैनल है, जैसे आपको बताऊँ तो एक चैनल है जिसका नाम है कैडेट डिफेंस अकेडमी, जो देहरादून का है, और जिस पर संजीव सर जो है वो काफ़ी अच्छे उसमें इंग्लिश का क्लास लेते हैं, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। साथ में एक नीरज शर्मा क्लास करके एक है चैनल, तो आप वहाँ से उनसे भी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा हेल्प मिल जाएगा। मैंने भी लगभग इन दोनों चैनल से हेल्प लिया था, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिला। और साथ में मैं बात करूँ तो मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, इंग्लिश का हो गया। और जीके के लिए आपको कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जो एक आती है पत्ती वाली लूसेंट, ठीक है, तो आप बस लूसेंट पढ़िए, वहाँ से सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, आपका लूसेंट हो गया, उसके बाद आपका लगभग डीबी का तो आपका हो गया, कवर हो गया। इंग्लिश का है तो इंग्लिश का आप वहीं से आप यूट्यूब से कर सकते हैं। अगर मैं आता हूँ जीडी का, तो जीडी में देखिए आपका मैथ और फिजिक्स, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो उसको आप इंग्लिश तो आप वहाँ पे कवर हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैथ और फिजिक्स का सबसे पहले इसको बेस्ट आपको देना है। तो इसमें आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपने आईएससी में तो फिजिक्स पढ़ा ही होगा, मैथ पढ़ा ही होगा, तो इसलिए आपका बेसिक जो है वो आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यूट्यूब से मैं आपको कहूँगा कि यूट्यूब से जैसे एक मयंक सर पढ़ाते हैं, जिनका नाम जिनके चैनल का नाम है जय हो इंस्टीट्यूट, ठीक है, उनकी अपने यहाँ क्लासेस भी चलती हैं, तो वो बहुत बेस्ट टीचर हैं मेरे हिसाब से। यूट्यूब पे मैथ के लिए अच्छे टीचर हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे ट्रिक बताते हैं कि क्वेश्चन जो मतलब आपको एकदम
कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ ट्रिकली आपको अप्रोच एकदम सही हो जाएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और वो काफ़ी अच्छे और क्वेश्चन भी कराते हैं, लगातार प्रैक्टिस सेशन भी लाते हैं यूट्यूब पे, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा मेरे हिसाब से। और मैंने भी लगभग उनके सारी वीडियोज़ को मैंने देखा था एग्जाम से पहले, और मुझे काफ़ी हेल्प मिला। उससे मेरी स्पीड जो है, स्पीड और एक्यूरेसी काफ़ी वहाँ से इम्प्रूव हुई थी। साथ ही मैं बात करूँ फ़ीस का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ़ीस के लिए आपको RSR को फॉलो करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि फ़ीस में, चाहे आप एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हो या नेवी का या कोस्ट गार्ड का, उनसे बेस्ट टीचर फ़ीस के लिए शायद इंडिया में नहीं होगा मेरे हिसाब से, जितना मतलब मैंने जो पढ़ाया या अनुभव किया है। और भी फ्री ऑफ कॉस्ट इतने सारे वीडियोज़ जो हैं उनके यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। अगर आप सच में अगर एक डेडिकेटेड एस्पायरेंट्स हैं डिफेंस के लिए, ठीक है, तो आप वहाँ से लगभग आपका सिलेबस वहाँ से कवर हो जाएगा, और वहाँ से आप अपने नोट्स बना के या उनसे पढ़ के ही आपको अपना अपना एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं बात, जैसे मेरा ये सब मैथ फीस का हो गया, ठीक है, फिर से आपका ये मैंने DB की बात कर ली, फिर GD की बात कर ली। उसके बाद आता है कि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए। तो जैसे मैं आपको पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद से आपको क्या करना है, तो सेट मारना है, ठीक है। और सेट लगाना है, और सेट कैसे लगाना है, तो सेट आपको ऑफलाइन नहीं लगाना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है आपको पता होगा, आपका एग्ज़ाम अब CBT हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, कोई ऑनलाइन अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ वहाँ से आपको मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ तो मैंने जो है टेक्स्ट बुक का मैंने फॉलो किया था। टेक्स्ट बुक एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वेरियस एग्ज़ाम की वहाँ पे मॉक टेस्ट उपलब्ध है, चाहे वो डिफेंस का हो चाहे और भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो आपको वहाँ से इंडियन कोस्ट गार्ड के को GD और DB के सेक्शन को वहाँ से आपको बाई करना है, और वहाँ का मॉक टेस्ट बाई करके आप वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका मेरा मानना है कि अगर आप रेगुलर वहाँ पे आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। और इनफैक्ट आपकी सारी सिलेबस पूरा होने के बाद आपको जो आपका जो प्रैक्टिस करने का समय मिलता है, तो इसमें आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। और आपके मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ने वाले हैं। बिकॉज मैंने जब मॉक टेस्ट लगाया था शुरू में मेरे मार्क्स काफ़ी कम आते थे, लेकिन मैं लगातार जब मैंने लगभग 20-25 दिन मैंने कर लिया, उसके बाद से मेरे मार्क्स में एक बहुत ही अच्छा वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ था, ठीक है। और मार्क्स मेरे अच्छे खासे आने लगे थे। तो उसको वहाँ पे आपको एक अपने अंदर एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होगा कि यस, मेरे यहाँ पे अच्छा मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरा जो रियल एग्जाम होगा वहाँ भी मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आपको एक अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा, इसलिए मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। साथ में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का भी वहाँ पे पता चलता है। तो इसलिए मैं आपको ये सेशन दूंगा कि आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो टेक्स्ट बुक का लगाइए। टेक्स्ट बुक भी है, और एक और भी है जिसका मुझे उतना ये नहीं है, एक आपको और भी कुछ वहाँ पे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे एक परीक्षा भी है, तो मैं परीक्षा का कोई नोटिस नहीं लगाया हूँ, तो मैं उस बारे में कुछ नहीं बताऊँगा, ठीक है। और बाकी कि आप वहाँ पे आप खुद से दे सकते हैं। मैंने जो अभी तक आपको जो भी सोर्स बताया, ठीक है, वो सोर्स ये मतलब मेरा अपना है, ठीक है, मैंने उसको फॉलो किया था। आप चाहें तो और भी सोर्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट मेरे तरफ से एक एडवाइस है कि यूट्यूब से पढ़ने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम के लिए करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि मेरा ये स्ट्रेटजी अच्छा रहेगा। और जब प्रैक्टिस आपको पूरा हो जाए, उसके बाद आप कोई दूसरा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, अगर समय है तो। नहीं है तो फिर आपका जो भी आपका सिलेबस है उसको आप जो आप नोट्स बनाए हैं उसको आप एग्ज़ाम तक रिविज़न करते रहिए, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यही एक स्मार्ट तरीका था जो मैंने अपनाया था अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और मैंने इस एग्ज़ाम को लगभग 2 बार क्रैक किया है, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको शेयर किया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर कुछ अच्छा लगा हो, अगर आपके काम की हो, तो अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।